दिवाली की चमक तो चली गई बट अब शुरू होती है रियल लाइफ की रियलिस्टिक स्टोरी। ढेर सारा क्लीनिंग का काम, रोजमर्रा की जिंदगी और उसमें सफाई, कुकिंग और भी बहुत कुछ। दिवाली में जितना हम अपने घर को सजाते हैं उसके बाद का काम होता है घर को समेटना, वापस से उसी रूप में लाना जैसे कि पहले था, जिसमें हम अपने रेगुलर लाइफ को एंजॉय कर सके। क्योंकि जो ग्लिटरी लाइफ होता है ना, उसको हम ज्यादा दिन झेल नहीं पाते हैं। हर समय चमक धमक अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे पुराने रूटीन में आने के लिए फिर से हम लोग बदलाव स्टार्ट कर देते हैं। ये एक नई बेडशीट मंगाई थी मैंने, मीशो से ली थी। 650 या 700 के प्राइस में मुझे मिली थी, बट क्वालिटी तो बहुत अच्छी निकली। अब मुझे इसका आफ्टर वॉश रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैंने इसको चेंज करने का सोचा। वापस से जो बेडरूम है उसको कोजी लुक देना है, जो चमक धमक है उसको हटाना है, ताकि एक कंफर्ट जोन का एहसास हो सके। जब भी आप लोग बेडशीट को लगाए, अपने मैट्रेस को थोड़ा सा आगे की ओर खींच ले, जिससे कि सिरहाने के साइड से बेडशीट बहुत बढ़िया से टक इन हो जाती है। और हाँ, एक एडवाइस ये भी दूंगी कि अगर घर पे छोटे बच्चे हैं ना, तो मैट्रेस प्रोटेक्टर का जरूर यूज करें। 1500 से 1500 के रेंज में ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बहुत अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। इससे क्या होता है ना कि ये जो 1000-1500 है ना, आपके 10,000 के गद्दे को प्रोटेक्ट कर लेता है। कॉटन के कपड़े हों या बेडशीट, लेने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब बारी आती है इनको वॉश करने की, तो मन में एक डर सा बना रहता है कि इतनी सुंदर चीजों का, इतने कलरफुल चीजों का कहीं कलर ना निकल जाए और जो हमने पैसे लगाए हैं वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है ना कि जब भी आपको बेडशीट या कपड़े वगैरह धोना हो, रात भर के लिए 3 से 4 चम्मच नमक के पानी में बेडशीट को या कपड़ों को सोख करके रख दीजिए। ऐसे भिगा करके रखने से ना कलर बिल्कुल भी नहीं जाता है, चाहे आप हैंड वॉश करिए या मशीन वॉश। इसके उल्टा कलर और भी अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाता है। होम मेकर्स की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। दिवाली के पहले घर को डेकोरेट करना पूरे जी जान लगा के, और आफ्टर दिवाली 3 से 4 दिन बाद सारे डेकोरेशन को उतारना, मैनेज करके क्लीन करके वापस से ऑर्गेनाइज करके रखना और घर को पुराने फॉर्म में लाना। बट अगर कुछ चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बिना स्ट्रेस के कर सकते हैं। और हाँ, हर साल कुछ नई नई चीज़ों को रिनोवेट करते रहना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार कुछ नया करने जा रही हूँ। ये जो दिवाली के बचे हुए फूल होते हैं या यूज़ किए हुए फूल होते हैं, जिसमें हम लोग गेंदे के फूल लाते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ लाते हैं और भी तरह-तरह के फूल जो आपके एरिया में मिलते हैं। सारे फूलों का यूज़ घर को सजाने में तो होता ही है, बट जब हम डेकोरेशन को उतारते हैं तो नॉर्मली इन फूलों को फेंक ही देते हैं। बट चलिए इसका एक नया यूज़ करके देखते हैं, और मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम इसको बना रही हूँ, तो देखती हूँ कितना सक्सेस होता है। तो सारे फूलों को सूखने के बाद मैंने तोड़ लिया है, इसमें आम के पत्ते वगैरह भी हैं, देन थोड़ा-सा कपूर ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक पाउडर के फॉर्म में मिक्सी के जार में कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, दबा-दबा के प्रेस करके उसको ग्राइंड करते रहना है, और ये देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर इसका हो जाता है। इसमें खुशबू के लिए चाहे तो आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया या दालचीनी हो गया, तेज पत्ता हो गया, उसको भी साथ में ग्राइंड कर सकते हैं। देन 2 से 3 चम्मच घी ऐड करिए और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से स्मूथ सा डो बना के रेडी कर लीजिए, जैसा कि रोटी के लिए आटे का डो बनता है। बस अब क्या करना है, अब इसके इस तरह से गोबन गणेश टाइप से बना लेना है और धूप बत्ती का शेप दे देना है, और देखिए 2 से 3 दिन में ये प्रॉपर्ली सूख जाता है। फिर इसको आप धूप की तरह यूज़ करिए, बहुत ही अच्छी खुशबू देगा। और देखिए नेचुरल चीज़ों से बन बन भी गया, और साथ में जो हमारे पूजा के फूल थे उसको कूड़े में भी नहीं फेंकना पड़ा। तो है ना कमाल का टिप। तो इस दिवाली के जो अगर बचे हुए फूल अभी तक आपने फेंके नहीं है ना, तो इस हैक को ज़रूर यूज़ करिए।
कुछ चीज़ें आपके लाइफ को ना इतने कंफर्ट ज़ोन में ले आती हैं ना कि ऐसा लगता है कि हमने ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे, कभी सूट टाइट करना होता था, कभी सूट ढीला करना होता था, बच्चों के कपड़े कभी फट जाते थे, उनकी स्टिचिंग करना बहुत ही मुश्किल होता था हाथों से। या तो फिर टेलर के पास लेके जाना है तो हम होम मेकर्स को बाहर जाने के लिए भी टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल पड़ता है, ख़ासकर जब आपके पास घर पे छोटे बच्चे हों। बहुत जुगाड़ लगा के, बहुत सोच समझ के एक सिलाई मशीन मैं सेकंड हैंड लेके आई थी, आज से 7 से 8 महीने पहले। और सच में इसको लाने के बाद ना मेरा ये जो काम है ना इतना ईज़ी हो गया ना, अब कुछ भी मुझे स्टिच करना होता है, पर्दों की कटिंग करना है, पर्दे छोटे करने हैं, नए पर्दे लाए हैं तो, या तो बेडशीट फट गई है उसको सिलना है, बच्चों के कपड़े फट गए हैं उनको सिलना है, सूट की फिटिंग वगैरह घर पे आसानी से 2 मिनट में मैं कर लेती हूँ। तो कभी-कभी कुछ चीज़ों के पीछे हम लोग सोचते तो बड़ा हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं कि इनको लाया जाए कि ना लाया जाए। बट जब हम ले आते हैं ना तो ये जो सौदा है ना काफ़ी फ़ायदेमंद निकलता है और हमारा जो काम है बहुत ही ईज़ी गोइंग हो जाता है। कुछ चीज़ों की तैयारी अगर समय रहते पहले ही कर ली जाए ना तो हमारा उस दिन का जो काम होता है बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है कि क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या आया, क्या नहीं आया या कौन-सा काम कैसे होगा। वेल प्लानिंग जो होती है ना आपके काम को बहुत आसान कर देती है और मैं तो हर चीज़ की प्लानिंग करती हूँ, छोटे से छोटे दिन की प्लानिंग करती हूँ। अभी मेरा बेटा 6 मंथ्स का हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मीन्स हो चुका है, उसका 6th मंथ स्टार्ट हो चुका है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमने प्लान किया है उसका अन्नप्राशन करने के लिए मीन्स ईटिंग सेरेमनी। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी मीशो से, बैनर वगैरह जिससे मैं एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट कर सकूँ और थोड़ा-सा अच्छा लुक क्रिएट कर सकूँ जहाँ पे उसको खाना खिलाया जाएगा। तो देखिए आया तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट है और हैप्पी अन्नप्राशन का बैनर है, 30 के सेट में गोल्डन और रेड कलर के बैलून्स हैं, 2 कर्टेन्स हैं और 2 स्टार बैलून्स है विथ उनको फुलाने वाला पाइप भी साथ में मिला है। तो देखिए कई बार ना हमें ऑनलाइन चीज़ें मार्केट से सस्ते रेट पे मिल जाती हैं और जब घर बैठे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं ना तो मेरे टाइप के मदर के लिए जिनका कि बच्चों के साथ बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, उनके लिए ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना बहुत ही काम आसान कर देता है। अब चाहे बर्थडे की तैयारी करनी हो, चाहे किसी और फेस्टिवल की तैयारी करनी हो, मैं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मँगा लेती हूँ और मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस तो सुपर से भी ऊपर है। कहते हैं कि छठ पूजा का प्रसाद सिर्फ प्रसाद नहीं होता है, एक फीलिंग होती है और रियली में मेरी फ्रेंड के घर से भी छठ पूजा का प्रसाद आया और मेरी पूरी फैमिली इसको खाने के लिए खुश हो गई है। सच में मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि हमको ये प्रसाद मिला क्योंकि मेरे आसपास बहुत ही कम लोग हैं जो बिहार से हैं और ये प्रसाद मिलना मतलब सौभाग्य की बात होती है कि आपको छठ पूजा का प्रसाद मिला। तो दिवाली के ढेर सारे काम के बाद थोड़ा-सा आराम, थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट और लाइफ चली जाती है वही वापस पुरानी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के कामों में। मीन्स दिवाली तो ख़त्म हो गई बट जो हमारे घर के काम हैं, गृहिणियों के काम हैं, वो कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ खुद को थोड़ा-थोड़ा रिफ्रेश करते हुए सारी चीज़ों को एन्जॉय करना है, अपने वर्किंग लाइफ को भी एन्जॉय करना है और डेली रूटीन को भी एन्जॉय करना है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई एंड अमेजिंग होम हैक्स एंड होम मेकिंग टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद वितु मिश्रा।